हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती चैनल पे। आज एक नंबर पक्का सीरीज का दूसरा दिन है। आज का टॉपिक है वायुमंडल और उसकी परतें। समझते हैं वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल है जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर वो वायु की परत है, इसी को बोलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या हुआ? पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत है, इसी को बोलते हैं वायुमंडल। अब हम समझते हैं कि वायु क्या होता है। तो वायु क्या है? तो वायु गैसों का मिश्रण है। कहने का मतलब कि वायु में बहुत सारा गैस है, इसलिए वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है। इसमें से सबसे ज्यादा मात्रा में होता है नाइट्रोजन। तो बोलेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सा है? तो वह है नाइट्रोजन। इसका संकेत N2 होता है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट है? तो 78% है। अगर इसका एग्जैक्ट डाटा बोले तो 78.08% है। अब नाइट्रोजन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो जितना भी चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब में जो गैस भरा रहता है उसमें नाइट्रोजन रहता है। दूसरा नंबर पर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का संकेत होता है O2। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? तो 21% है। एग्जैक्ट डाटा में 20.93% है। अब हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं। कहने का मतलब कि श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब तीसरा नंबर है आर्गन। आर्गन का संकेत होता है AR। आर्गन का संकेत होता है AR। यह अक्रिय गैस है। तो अक्रिय गैसों में सबसे अधिक परसेंटेज किसी का है? तो वह है आर्गन। ये कितना परसेंट है? 0.93%। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यह वायुमंडल में 0.03% है। याद रखना है 0.103% है। यह ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है। अब समझते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हिंदी में बोलते हैं वैश्विक तापमान, क्या होता है। जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी में हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या अगर ज्यादा हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? हमारा जो वायुमंडल है वो पूरा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाता है तो उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, हिंदी में वैश्विक तापमान। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? तो CO2 के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। अब समझते हैं कि वायुमंडल की परत कितने भागों में बटा है। तो वायुमंडल की परत 5 भागों में बटा है। इसमें पहला है सौरमंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। सबसे पृथ्वी से ऊंचाई इसका होता है 8 से 18 किलोमीटर। जो पहला परत है इसको बोलते हैं सौरमंडल। इसकी पृथ्वी से ऊंचाई, यहाँ पे पृथ्वी है, इससे जो पहला परत मिलता है इसी को बोलते हैं सौरमंडल। इसकी ऊंचाई होता है 8 से 18 किलोमीटर। अगर इसका औसतन देखें तो 8 और 18 दोनों को जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, और 26 को हम 2 से भगा देंगे तो हो जाएगा 13 किलोमीटर। तो सौरमंडल का औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर होता है। सौरमंडल में और क्या होता है? यह सबसे पहला परत है पृथ्वी से। इसमें मौसम संबंधी घटना होता है। मौसम संबंधी घटना में क्या होता है? जैसे आंधी आया, वर्षा हुआ, तूफान आया, यह सब पृथ्वी के पहली परत यानी कि सौरमंडल में होता है। दूसरा, पृथ्वी के सबसे नजदीक का मंडल है। पृथ्वी का सबसे नजदीक का मंडल भी सौरमंडल है। दूसरा है समताप मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसमें हम जानते हैं कि इसमें मौसम संबंधी घटना नहीं होता है, इसीलिए इसमें हम वायुयान यानी हवाई जहाज को उड़ाते हैं। किस मंडल में? तो समताप मंडल में। इसका पृथ्वी से ऊंचाई है 50 किलोमीटर। यह 50 किलोमीटर ऊंचाई पर मिलता है। तीसरा सबसे बड़ी बात कि समताप मंडल में ओजोन परत मिलता है। ओजोन परत का फॉर्मूला होता है O3। ओजोन परत क्या है? तो ओजोन परत है पराबैंगनी किरणों से बचाता है।
जैसे सूर्य से जो किरण निकलता है हानिकारक किरण, उसको बोलते हैं परावैंगनिक किरण। तो परावैंगनिक किरण से बचाता है ओजोन परत। ओजोन परत परावैंगनिक किरण से बचाता है। अगर परावैंगनिक किरण किसी मनुष्य पर पड़ जाए तो उसको त्वचा कैंसर कहते हैं। तो परावैंगनिक किरण से त्वचा कैंसर होता है, इसलिए त्वचा कैंसर परावैंगनिक किरणों से होता है। और परावैंगनिक किरणों से हमें बचाता है ओजोन परत। अब ओजोन परत में क्षय हो रहा है CFC के कारण। ओजोन परत में क्षय CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? तो AC से और फ्रिज से निकलता है। इसलिए हम लोग को ओजोन परत को बचाने के लिए कम से कम AC को फ्रिज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ओजोन परत को बचाने के लिए हम एक प्रोटोकॉल किए थे, उसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत को बचाने के लिए। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन परत का जो इकाई होता है वो होता है डॉप्सन। ओजोन परत का इकाई डॉप्सन। अब समझते हैं तीसरी परत, उसको बोलते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल के इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर। इसका ऊंचाई 80 किलोमीटर होता है। इसमें उल्का पिंड, टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, वो सब उल्का पिंड का घटना होता है मध्यमंडल में। चौथा है आयन मंडल। आयन मंडल को हम इंग्लिश में बोलते हैं आयनोस्फीयर। इसमें क्या होता है? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की जितना भी घटना है यह आयन मंडल में होता है और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर है। अब 640 किलोमीटर से जो ऊपर परत है उसको बोलते हैं वायुमंडल। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ये पृथ्वी के सबसे बाहरी मंडल है। इसमें हल्की गैस मिलता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया। अब दो गो उपग्रह है, एक होता है ध्रुवीय कक्षा उपग्रह, एक होता है भू-स्थैतिक कक्षा उपग्रह। जो ध्रुवीय कक्षा उपग्रह है यह 700 से 1100 किलोमीटर के बीच लॉन्च करते हैं इसको। एक होता है भू-स्थैतिक कक्षा उपग्रह, यह 36,000 किलोमीटर के बीच इसको लॉन्च करते हैं। अब भू-स्थैतिक कक्षा के उपग्रह का जो आवर्त काल होता है वो 24 घंटे होता है। एक दो गैस है, एक पहला गैस है लाफिंग गैस, जिसको हाथ से गैस बोलते हैं। लाफिंग गैस जहां छूट जाता है तो जो जितना भी आदमी है हंसने लगता है, इसलिए इसका नाम है लाफिंग गैस। इसका सूत्र होता है N2O। N2O, N के नीचे 2 O, यही है लाफिंग गैस। इसका सूत्र हो गया N2O। इसको रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। एक होता है अश्रु गैस जिसको हम बोलते हैं टीयर गैस। इसका सूत्र होता है CCl3NO2। इसको क्लोरोपिक्रीन के नाम से जानते हैं। यही था आज का टॉपिक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें।